दोस्तों, इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर के आईएमआई सब्जेक्ट से एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करते हैं जिसका नाम है लाइन इंसुलेटर। क्या नाम है इसका? लाइन इंसुलेटर। बेसिकली लाइन इंसुलेटर होता क्या है? लाइन इंसुलेटर होता क्या है? तो उससे पहले हम एक छोटा सा इसमें इंट्रोडक्शन लेते हैं कि इंसुलेटर के बारे में, कि इंसुलेटर होता क्या है। तो आप इंसुलेटर के बारे में परिचित होंगे कि इंसुलेटर होता क्या है। तो इंसुलेटर आपने देखा कि जब भी हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है, तो उसमें से हम जब उसमें से जो मेन कंडक्टर से हम सप्लाई को फ्लो करते हैं तो वो पोल में ना फ्लो हो जाए, इसके लिए क्या करते हैं हम उस ट्रांसमिशन लाइन के जो पोल्स होते हैं उसके क्रॉस आर्म लगे होते हैं, क्रॉस आर्म पे क्या करते हैं हम इंसुलेटर इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, हमारे जो क्रॉस आर्म है, क्रॉस आर्म के जस्ट ऊपर क्या हमारा इंसुलेटर लगा हुआ है, इंसुलेटर लगा हुआ है। तो इंसुलेटर क्या करता है कि जो हमारी मेन सप्लाई से करंट फ्लो होती है उसको पोल्स में फ्लो होने नहीं देता है। अगर इंसुलेटर ना होता तो जो हमारी मेन सप्लाई से जो हमारी आ रही है और कंडक्टर में सप्लाई फ्लो हो रही है वो क्या होती है, पोल्स में फ्लो हो जाती है। जब पोल्स में फ्लो हो जाती है तो क्या होता है कि बड़े रेंज में दुर्घटना हो जाती है। तो इसलिए क्या करता है कि वो उसका अपोज करता है, उस करंट को क्या करता है कि हमारे पोल्स में फ्लो होने को रोकता है। ठीक है, तो इसमें कुछ मैंने पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट क्या है कि जो हमारा इंसुलेटर होता है ये क्या होता है, कंडक्टर जो होता है कि उस इंसुलेटर के टॉप पे लगा होता है। और क्या होता है, हमारे इंसुलेटर क्या होता है उस क्रॉस आर्म पे इंस्टॉल किया गया होता है। क्या होता है, क्रॉस आर्म पे इंस्टॉल किया गया होता है। एंड सेकंड पॉइंट होता क्या होता है कि इस इंसुलेटर का जो मेन पर्पज़ होता है लगाने का, क्या करता है कि यह करंट को क्या करता है, करंट को पोल में फ्लो होने से क्या करता है, रोकता है। ये करंट को क्या होता है, पोल में फ्लो होने से क्या करता है, रोकता है। अब बात करते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है। इंसुलेटर की कुछ प्रॉपर्टी होती है, इसके कुछ गुण होते हैं इंसुलेटर के, जिसमें पहला क्या है कि ये जो हमारे इंसुलेटर होते हैं मैक्सिमम किस पदार्थ के बनाए जाते हैं, पोर्सिलिन पदार्थ के बनाए जाते हैं। किसके? पोर्सिलिन मटेरियल के बनाए जाते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो हमारे इंसुलेटर होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली इंसुलेशन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं कि हाईली रेजिस्टेंस इंसुलेशन मीन्स क्या होता है कि जब भी उससे करंट फ्लो होती है हमारे कंडक्टर से तो उस करंट को अपने अंदर से क्या होता है कि फ्लो होने नहीं देता है, उनका अपोज करता है बिल्कुल। वहाँ से जो करंट का लीकेज होता है उसको जीरो रखता है। पोल्स में या फिर अदर किसी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में क्या होता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है। पॉइंट क्या है हमारा कि हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, ये काफ़ी मजबूत होता है। चूँकि ये पोर्सिलिन के बनाए जाते हैं ये काफ़ी मजबूत भी होता है। ठीक है, एक्सटर्नल किसी भी रीजन से क्या होता है जल्दी टूटता उठता नहीं है। ठीक है, जो हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ का होता है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है कि हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है कि इनका जो ब्रेकडाउन होता है नॉर्मल सप्लाई पे बिल्कुल भी नहीं होता है। क्या होता है कि इसमें जब एक इनकी जो रेटिंग से अगर हाई करंट को या फिर सप्लाई को फ्लो करेंगे तब जाके इनका ब्रेकडाउन होता है। मीन्स इनका जो ब्रेकडाउन हम सेटअप करते हैं काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। किसी भी इंसुलेटर के लिए जो उसका ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा ही हाई होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। एंड अगला पॉइंट क्या है कि थर्मल स्टेबल होते हैं। मीन्स कि जब भी सप्लाई फ्लो होती है हमारे कंडक्टर से तो कंडक्टर में सप्लाई फ्लो होने की वजह से क्या होता है, जो हमारे इंसुलेटर इंस्टॉल होते हैं इसी में किसी भी प्रकार का टेम्परेचर में डिफरेंस, मतलब टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं होता है लेकिन उतना नहीं होता है, एक नॉर्मल होता है। ठीक है, तो थर्मली स्टेबल्स होते हैं। अगर उस इंसुलेटर में अगर मान लीजिए कि उस सप्लाई की वजह से अगर टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होता तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो जो हमारा इंसुलेटर है उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। वो क्या होगा, टेम्परेचर की वजह से टूट जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है उसको थर्मली स्टेबल बनाया जाता है कि उसमें सप्लाई फ्लो होती भी रहे और जो हमारे इंसुलेटर में जो टेम्परेचर इंक्रीमेंट के बिल्कुल कम होता रहे। अगला पॉइंट क्या है कि हाई केमिकली स्टेबल होता है। मीन्स आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि एसिड रेन हो जाते हैं, अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा से अगर हमारा इंसुलेटर क्या हो कि इस तरह का हो कि उस केमिकली रीजन से प्रभावित होता है तो जब भी देखते हैं कि आप एसिड रेन होता है तो उससे क्या होता है कि इंसुलेटर ख़राब हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया होता है कि जो उस पर एसिड रेन का प्रभाव होता है बिल्कुल नगण्य होता है। पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट कि शुड नॉट बी पोरस। जो अगला पॉइंट क्या है हमारा, ये शुड नॉट बी पोरस। ये पॉइंट काफ़ी, जो हमारे इंसुलेटर होते हैं ना उनमें छिद्र नहीं होना चाहिए, छिद्र उससे पोरस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
अगर उसमें पोरस होगा तो पोरस की वजह से क्या हो जाएगा, उसमें एक लीडिंग प्रोसेस हो जाएगा। लीडिंग प्रोसेस की वजह से क्या हो जाएगा, उसमें पंक्चर हो जाएंगे हमारे जो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर पंक्चर होते हैं। तो उसमें क्या होना चाहिए, पोरस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पोरस नहीं होना चाहिए। ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे, आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं कि जो वायु का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है, 30 kV/cm होता है। RMS में कितना होता है, 21 पॉइंट। और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आप याद रख सकते हैं। जैसे पहले इसमें पॉइंट क्या है कि जो नॉर्मली पोर्सलिन सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन इंसुलेटर पर ग्लेजिंग प्रक्रम करके इंसुलेटर को चिकना मुलायम बना दिया जाता है, चिकना मुलायम बनाया जाता है, जिससे उसके ऊपर पानी धूल आदि का जमाव ना हो। कहने का मतलब क्या है कि जो पोर्सलिन मटेरियल होता है, क्या होता है, जो पोर्सलिन मटेरियल होता है वो कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। लेकिन उस पर क्या करते हैं हम लोग कि ग्लेजिंग करते हैं। ग्लेजिंग प्रोसेस एक प्रक्रम है, जिससे ग्लेजिंग प्रक्रम कर क्या करते हैं कि जो हमारे इंसुलेटर के डिज़ाइन है, जो हमने डिज़ाइन किए होते हैं, उनको बिल्कुल सॉफ्ट बना देते हैं, बिल्कुल मुलायम बना देते हैं, बिल्कुल मुलायम। अभी बताएंगे कि मुलायम क्यों बनाया जाता है, इतना सॉफ्ट क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे एक रीज़न है, ताकि उस पर जो धूल हो गए, पानी हो गए इत्यादि का जो जमाव है बिल्कुल ही कम हो सके, बिल्कुल कम हो सके। इसलिए क्या करते हैं, उसको उस पर ग्लेजिंग प्रक्रम किया जाता है। क्या होता है, ग्लेजिंग प्रक्रम किया जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उस पर स्टीएटाई मटेरियल से क्या करते हैं हम लोग, पॉलिश कर देते हैं। आपने देखा हो कि जो हमारे यहाँ पोर्सलिन है, पोर्सलिन तो वाइट कलर का होता है, क्योंकि इंसुलेटर देखने में तो ब्राउन कलर का दिखता है। वो कहाँ से ब्राउन कलर है, तो उस पर क्या होता है, स्टीएटाइन मटेरियल का हम लोग पॉलिश करते हैं। उस पर जब पॉलिश करते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, ब्राउन कलर का होता है। अब इसके थोड़ा हम कुछ पॉइंट बताते हैं कि उसको पॉलिश करके इतना चिकना क्यों बनाता है। क्योंकि अगर उसको चिकना नहीं बनाएंगे तो उस पर धूल हो गए, पानी इत्यादि के जो भी उस पर पार्टिकल्स हैं उस पर जमा हो जाएंगे। और जब जमा हो जाएंगे तो क्या होगा कि जब उसमें से करंट फ्लो होगी हमारे कंडक्टर से, तो उस सप्लाई की वजह से हो सकता है कि जो हमारे उस पर धूल कर इत्यादि जमा हुए हैं आयोनाइज हो जाए। जब आयोनाइज हो जाएंगे तो क्या होता है कि उसमें स्पार्क हो जाएगा। स्पार्क की वजह से क्या हो जाएगा कि उनके आयोनाइजेशन की वजह से क्या होता है, उसमें स्पार्क प्रोड्यूस होगा। स्पार्क प्रोड्यूस होने से वहाँ जो हमारे इंसुलेटर लगे हैं उनका ब्रेकडाउन की जो पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए क्या करते हैं कि उनको बिल्कुल एक एंगल पे उनको पॉलिश की जाती है, ताकि उस पर जैसे धूल पानी इत्यादि है वो तुरंत क्या हो, नीचे की तरफ चले जाए, नीचे तक गिर जाए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा कि इंसुलेटर के प्रकार, टाइप ऑफ द इंसुलेटर। इंसुलेटर कुछ प्रकार होते हैं, जिसमें से हमारा पहला टाइप क्या है, हमारा पिन इंसुलेटर। एंड सेकेंड टाइप का हमारा सस्पेंस इंसुलेटर, जिसको हम डिस्क इंसुलेटर भी बोलते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा सेकंड इंसुलेटर। थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा टेंशन इंसुलेटर, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेन इंसुलेटर बोलते हैं, स्ट्रेन इंसुलेटर। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको एक टॉपिक बाय टॉपिक इसको डिस्कस करते हैं इनके बारे में। हम इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने फैक्ट्स हमने इंग्लिश में लिखे हैं, लेकिन हम इसको टोटली हिंदी में ही हम एक्सप्लेन करेंगे। इसको क्या करेंगे, टोटली हिंदी में ही एक्सप्लेन करेंगे। इसमें पहला टाइप क्या है हमारा पिन इंसुलेटर। पिन इंसुलेटर क्या होता है, पिन इंसुलेटर। तो पिन इंसुलेटर होता क्या है, इसमें पहला पॉइंट क्या है कि अटैच टू अ क्रॉस अर्न थ्रू अ मेटेलिक पिन, इट इज़ अ कॉनिकल शेप एंड होलो फ्रॉम द इनसाइड। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा ये पिन इंसुलेटर होता है, एक मेटेलिक पिन के थ्रू क्या होता है, मेटेलिक पिन का क्या होता है कि जो हमारे पोल्स के जो क्रॉसवार्म होते हैं उसमें नट बोल्ट के थ्रू क्या करते हैं, हम उसको कस देते हैं। ठीक है, और जो ये हमारे पिन इंसुलेटर का जो शेप होता है ना, कैसा होता है, एक कॉनिकल शेप का होता है। और ये जो इंसुलेटर होते हैं वो अगर टॉप साइड से आप देखेंगे इंसुलेटर को, ऊपर साइड देखेंगे टॉप साइड से, तो वो होलो टाइप का दिखता है। ऊपर खोखले की जो आकृति बनी होती है, खोखले टाइप की आकृति बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि जो पिन इंसुलेटर होता है, पिन इंसुलेटर यूज अप टू 33 kV ओनली, एबव दैट इज़ नॉट इकोनॉमिकल। कहने का मतलब क्या है कि जो हम पिन इंसुलेटर होता है इसको हम 33 kV तक यूज़ करते हैं। ज़्यादा इससे एबव हम यूज़ करेंगे तो बहुत काफ़ी महंगा साबित होने लगता है। क्या होता है, महंगा साबित होने लगता है। हम इसको क्या करते हैं 11 kV तक यूज करते हैं। अगर देखा जाए सामान्यतः तो हम 11 kV लाइन के लिए ही यूज किया जाता है। क्या हमारा कि कंडक्टर इज अ कनेक्टेड ऑन द टॉप इंसुलेटर, हेंस वी लाइटनिंग डिस्चार्ज अकर्स देन इट ऑलवेज
थ्रू अ कंडक्टर्स। कहने का मतलब क्या होता है कि जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर को ये इंसुलेटर के ऊपर से क्या होता है, कंडक्टर ये लगा होता है, क्या होता है, कंडक्टर लगा होता है। तो जो हमारी लाइटनिंग डिस्चार्ज होती है, जो आसमानी बिजली गिरती है तो डायरेक्टली कहाँ आती है, हमारे कंडक्टर पे आती है। तो इससे जो इसका सबसे बड़ा हानि क्या होता है कि जो लाइटनिंग डिस्चार्ज होती है वो डायरेक्टली हमारे कंडक्टर पे होती है। किस पे होता है, डायरेक्टली कंडक्टर पे होती है। नेक्स्ट टाइप क्या हमारा, नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा कि पिन इंसुलेटर इज अ सिंगल यूनिट। क्या होता है, यह एक सिंगल यूनिट होता है। वेन इट इज़ अ पंक्चर वी हैव अ रिप्लेस्ड अनदर न्यू इंसुलेटर। जब भी इसी में किसी प्रकार की खराबी आ जाती है या फिर इनका ब्रेक डाउन हो जाता है या फिर इसमें पंक्चर हो जाता है तो इनको क्या करना होता है, हमको नया लगाना पड़ता है, न्यू इंसुलेटर लगाना पड़ता है, कोई दूसरा नया इंसुलेटर लगाना पड़ता है। एंड नेक्स्ट टाइप क्या हमारा, सस्पेंशन इंसुलेटर। ठीक है, सस्पेंशन इंसुलेटर या फिर इसी को बोलते हैं डिस्क इंसुलेटर। जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं कि सस्पेंस रहेगा, बिल्कुल ये क्या होता है, लटकता हुआ प्रतीत होगा आपको, क्या होगा, बिल्कुल ही झूला टाइप का क्या होगा ये देखने में लगेगा आपको। इसमें टॉपिक कुछ पॉइंट्स लिखे हमने कि हेंस कंडक्टर इज बिलीव दैट इंसुलेटर सो डिस्चार्ज लाइटनिंग इफेक्ट डायरेक्टली ऑन द कंडक्टर डज नॉट अकर्स। कहने का मतलब क्या है इस पॉइंट का कि चूँकि इसमें जो कंडक्टर होता है ये क्या होता है, इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर यहाँ से होता है, ये इंसुलेटर होता है। अब इंसुलेटर के नीचे क्या होता है, कंडक्टर को लगाया गया होता है, कंडक्टर को। तो जो डायरेक्टली हमारा लाइटनिंग डिस्चार्ज होता है कंडक्टर पे ना होता, कंडक्टर पे नहीं होता है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, कंडक्टर पे नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, वेन इवर विंड आर देयर सम टाइम बाय हैवी विंड पिन insulator broke down but suspense insulator is flexible hence it can be swing। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंस हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे सस्पेंस इंसुलेटर होते हैं वो क्या होते हैं कि हवा में क्या होते हैं, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, हवा में बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी। जब भी उनमें कोई तेज़ हवा इत्यादि कोई नेचुरल कोई डिफेक्ट आता है तो क्या होता है कि वो स्विंग कर जाता है, मतलब स्विंग करने की उसमें प्रॉपर्टी हो, क्या होता है टाइटली बैंड नहीं होता है, स्विंग करने की प्रॉपर्टी उसमें होती है, वो हिलता डुलता रहता है। जबकि पिन इंसुलेटर में ऐसा नहीं था, हमने उस क्रॉस ऑन पे क्या करते, बिल्कुल उसको नट बोल्ट के थ्रू क्या करते, कस दिया था। और जब कसने से क्या होता कि अगर उसमें कोई तेज़ हवा चलती या फिर कोई और प्रकार की कोई मैकेनिकल की वजह से क्या होता है, मैकेनिकल कॉजेज की वजह से क्या हो सकता था कि वो जो उसका पिन था वो टूट जाता था। तो इसलिए क्या होता है उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस था। जबकि सस्पेंस इंसुलेटर में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह की चीज़ें अगर आती हैं कोई मैकेनिकल कॉज की वजह से या फिर कोई तेज़ हवा इत्यादि से क्या होता है वो स्विंग कर कि इसमें जितने भी डिस्क लगे होते हैं इसमें नंबर ऑफ डिस्क काफ़ी, और ये प्रत्येक डिस्क कितने क्षमता के होते हैं, कितने कैपेसिटी के होते हैं, 11 के भी कैपेसिटी के होते हैं। कितने के होते हैं, 11 के भी कैपेसिटी के होते हैं। ठीक, एक नोट पॉइंट लिखा है, नोट पॉइंट क्या है हमारा कि 11 के बी डिस्क ऑलवेज फेज वोल्टेज के लिए डिजाइन किया जाता है, जबकि कंडक्टर में फ्लो होने वाली लाइन वोल्टेज होती है। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा सस्पेंस इंसुलेटर जो डिज़ाइन किया जाता है वो क्या होता है, फेज वोल्टेज के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। जबकि हमारे कंडक्टर में जो फ्लो होने वाली लाइन्स होती है वो क्या होती है, वोल्टेज लाइन होती है। क्या होती है, वोल्टेज लाइन। एग्जाम्पल में दिया गया फर्स्ट इसमें कि एक क्वेश्चन दिया गया है कि अगर किसी ट्रांसमिशन लाइन में 66 kV की लाइन ट्रांसमिट की जा रही है तो उसमें जो इंसुलेटर यूज किया गया उसमें नंबर ऑफ डिस्क कितने लगेंगे, नंबर ऑफ डिस्क कितने लगेंगे, तो नंबर ऑफ डिस्क कितने लगेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ डिस्क पूछ रहा है, यानी कि जो ट्रांसमिशन लाइन है वो 66 kV को ट्रांसमिट करी है तो जो उसमें सस्पेंस इंसुलेटर यूज किए गए हैं तो उसमें नंबर ऑफ डिस्क कितने होंगे, नंबर ऑफ डिस्क। तो आप क्या करेंगे कि डायरेक्टली 11 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या होता है, हमने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारे इंसुलेटर डिजाइन किए गए होते हैं वो फेज वोल्टेज के लिए डिजाइन किए गए होते हैं, जबकि हमारे उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली सप्लाई होती है लाइन वोल्टेज होती है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन में दिया है कि लाइन वोल्टेज कितना दिया है, 66 kV दिया है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा ये कि जो फेज वोल्टेज जो होती है लाइन वोल्टेज बटा में √3 होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फेज वोल्टेज निकाल लेंगे, फेज वोल्टेज निकाल लेंगे। तो लाइन वोल्टेज दिया है 66 kV, तो यहाँ से फेज वोल्टेज निकालेंगे तो कितना लगभग आएगा, 38 kV। अब फेज वोल्टेज मिल गया। अब इन लाइन इंसुलेटर जो हम डिज़ाइन किए हैं वो फेज वोल्टेज के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिस्क कैसे होंगे, तो 38 में क्या करेंगे हम लोग 11 से डिवाइड कर देंगे, जो अप्रॉक्स कितने के आसपास आ जाएगा, अप्रॉक्स आ जाएगा 4 से 5 डिस्क के बराबर आ जाएगा। 11 से नहीं भाग करेंगे,
इसके पीछे का रीज़न आपको पता चल गया होगा, ठीक। कि इफ़ वन डिस्क डैमेज देन ओनली दिस इंसुलेटर रिप्लेस, नेवर रिप्लेस होल सस्पेंस इंसुलेटर। कहने का मतलब क्या है कि अगर जो सस्पेंस इंसुलेटर है उसमें से कोई भी उसमें से एक हमारा डिस्क ख़राब हो जाता है तो आपको पूरी इंसुलेटर को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें से जो यूनिट ख़राब हुई है आप उसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। जबकि पिन इंसुलेटर में ऐसा था नहीं। पिन इंसुलेटर क्या करता था, वो पूरी की पूरी एक सिंगल यूनिट थी। सिंगल यूनिट की वजह से क्या हो सकता था, उनको पूरे के पूरे को उनको रिप्लेस करना पड़ता था। नेक्स्ट टाइप है वो हमारा कौन सा है, नेक्स्ट टाइप कौन सा हमारा है, साइकिल इंसुलेटर है वो हमारा है साइकिल इंसुलेटर। साइकिल इंसुलेटर, अब साइकिल इंसुलेटर का कहीं यूज मैंने कहाँ, जहाँ पे 230 वोल्टेज 440 वोल्टेज इत्यादि सप्लाई को हम ट्रांसमिट करते हैं। जैसे कि आप जैसे कि देखे होंगे अपने घरों में देखा होगा, जो हमारे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वहाँ से जब सप्लाई आती है तो सप्लाई आने के बाद क्या यूज किए जाते हैं, तो वहाँ पे देखेंगे आप साइकिल इंसुलेटर यूज किया जाता है। साइकिल इंसुलेटर जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, किसे फिगर में दिख रहा होगा क्या, वो साइकिल इंसुलेटर ही है। क्या साइकिल इंसुलेटर होता है। और साइकिल इंसुलेटर क्या होता है, हम लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। किसमें, साइकिल इंसुलेटर को हम लोग लो करते हैं, ठीक है। जो साइकिल इंसुलेटर होता है लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन में यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा, टेंशन, या इसी का नाम है स्ट्रेन इंसुलेटर। क्या होता है, टेंशन या फिर स्ट्रेन इंसुलेटर। ये क्या होता है, जो हमारा टेंशन या फिर स्ट्रेन इंसुलेटर, ठीक है, ही होता है हमारा जो स्ट्रेन टेंशन इंसुलेटर होता है, सस्पेंशन इंसुलेटर ही होता है। बस क्या होता है कि उस सस्पेंशन इंसुलेटर को क्या करते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल क्या करते हैं, लोकेट कर देते हैं। जब हॉरिजॉन्टल लोकेट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वो टेंशन इंसुलेटर बन जाता है। क्या होता है, टेंशन इंसुलेटर बन जाता है, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है, जैसे कि आपको नदी क्रॉसिंग करनी हो, फिर डेडलाइन क्रॉसिंग करनी हो, फिर क्रॉस एंड क्रॉसिंग करनी हो, या फिर जहाँ पे रोड ख़त्म होता हो उस चीज़ को क्रॉसिंग करनी हो, तो वहाँ पे किसका यूज किया जाता है, हम यूज करते हैं टेंशन इंसुलेटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टेंशन इंसुलेटर का यूज करते हैं। जैसे फिगर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब अगला हमारा इंसुलेटर कौन सा है, स्टे इंसुलेटर। कौन सा है, स्टे इंसुलेटर। तो स्टे इंसुलेटर यूज कहाँ किया जाता है, अगर मेनली आप देखें तो आपने देखा होगा कि जो हमारे 66 kV की जो ट्रांसमिशन लाइन होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे वायर गए होते हैं, वायर के बीच में क्या होता है, इस तरह का शेप लगा होता है, इस तरह का शेप लगा होता है। तो ये क्या करता है कि जब भी हमारी ट्रांसमिशन लाइन किसी कॉज की वजह से क्या होता है, टूट जाती है, तो क्या होता है, डायरेक्टली ग्राउंड पे गिरने नहीं देता। अगर वो मान लीजिए ग्राउंड, अगर मान लीजिए कि स्टे इंसुलेटर नहीं लगा है, तो क्या करता है, क्या करेगा, कंडक्टर क्या ग्राउंड पे गिर जाएगा। हो सकता है उसमें एक बड़े रेंज में एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि उसमें स्टे इंसुलेटर इसलिए लगाया जाता है कि वो कंडक्टर को ग्राउंड पर गिरने से रोकता है, ठीक है, कंडक्टर को ग्राउंड पर गिरने से रोकता है। वही क्या होता है, स्टे इंसुलेटर होता है, ठीक है। और अगला क्या है हमारा, अगला टाइप कौन सा इंसुलेटर का है, स्प्लिट इंसुलेटर। स्प्लिट इंसुलेटर, स्प्लिट इंसुलेटर कौन सा है, स्प्लिट इंसुलेटर। यह इंसुलेटर लो वोल्टेज लाइन में यूज किया जाता है। किस में किया जाता है, लो वोल्टेज लाइन में यूज किया जाता है, जो ग्राउंड के रूप में कार्य करता है। कि आपने देखा होगा जो ट्रांसफार्मर दिखते हैं, तो ट्रांसफार्मर जो लगाए गए होते हैं, जो लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, स्टे इंसुलेटर, सॉरी स्टे वायर लगाया गया होता है। तो स्टे वायर में क्या होता है कि बीच में देखते होंगे कि आप एक तरह का इंसुलेटर लगाया गया होता है। तो वही क्या होता है कि हमारा